हेलो गाइस, मैं सारसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खरे से ही होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल है भारत से ट्रेड बंद कर अपना ही मुल्क उड़ा लिया। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आज इंडिया कहाँ पर खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ पर खड़ा है। 35 आदमी मर गए जी आटे के लिए। कभी पाकिस्तान में कि मुल्क टूट जाएगा या ऐसा हो जाएगा, खुदा न खास्ता। अब पाकिस्तान क्या इंडिया के साथ ट्रेड करता है? नहीं करता। तो जो मुल्क अपने नेबर्स के साथ ट्रेड नहीं करता, हमें वो ट्रेड खोलनी पड़ेगी। पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। यहां पर इस मुल्क के अंदर आकर अगर कोई पैसे लगाता है तो उसके साथ रिको डिक वाला हाल होता है, उसके साथ पावर प्लांट्स वाला कारके वाला हाल होता है। उनके लिए कहां है तहफ्फुज? रोटी बंदा खा जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त यही हो रहा है। हालात इतने खराब हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त सियासतदान रुकावट है? इमरान खान एक इंडिया पाकिस्तान के अमन के हवाले से रुकावट है। फौज तो वो कह रही है कि ठीक है बात करें, जबकि इमरान खान कहते हैं मेरे पर दबाव डालते थे। आप देखें ना, ये टर्म है कि दबाव डालना। हालांकि ये तो वजीर आजम का ऑल्टरनेट काम है। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट मैच नहीं होने दिया था इंडिया पाकिस्तान। बाजवा साहब तो ये भी कहते हैं मैंने ये भी फैसला कर लिया था और मैंने कहा था कि हम मोदी को पाकिस्तान लेके आएंगे, हम क्रिकेट कराएंगे मैच यहाँ पे। फिर प्याज और कॉटन और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं करने दी। कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? पहले साल का जो वॉल्यूम था दैट वाज रफली $20 बिलियन। अच्छा, हम नेगेटिव लिस्ट्स जो थी वो आपस में एबॉलिश कर चुके थे, हम आगे बढ़ रहे थे। हमें अपने आप को रीजन के साथ ट्रेड में खोलना पड़ेगा। आज हमारे मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी है, हम अफगानिस्तान के साथ अपने प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर पा रहे। अफगानिस्तान इकोनॉमिक टर्म्स में तो इट डज नॉट मैटर, लेकिन उस लिहाज से हमें उसके साथ भी सूरत हाल ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट डोर नेबर, वी कांट चेंज आवर नेबर्स। तो हम इस सारी सूरत हाल का, और फिर जो सीपैक है, आज आपको भी पता होगा कि चाइना हमसे खफा है कि सीपैक के अंदर हम उस तरीके से नहीं कर सके चीजें जिस तरीके से दूरियां पैदा हो गई। वो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन से भी हमारे खफा है, और वो कह चुके हैं, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड जी, द चाइनीज हैव सेड इट फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज कि जी आप लोग लड़ते बहुत हैं, कोट इन कोट। तो हमें अब देखें ना, सारे जो हमारे दुनिया की जो राइज ऑफ द रेस्ट, या आप जिसको एशियन सेंचुरी कहते हैं, वो आपके साथ बैठे हुए दो मुल्क की, ममालिक की है, इंडिया और चाइना की। और आप मजाल है कि जो उससे एक पैसे का, एक ढिले का भी फायदा उठा रहे हो। आपने सीपैक किया, आज चाइनीज आपसे वो वार्मथ नहीं रही, दूरियां पैदा हो गई। दूसरा, आपके साथ एक जायंट, इमर्जिंग जायंट बैठा इंडिया, उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर पा रहे। दुनिया जहान के आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं आपस में। अब चाइना और इंडिया, अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है वो चल रही है, लेकिन आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। अमेरिका चाइना करता है, इंडिया और चाइना लड़ते भी हैं बॉर्डर्स पे ऊपर, एक दूसरे को डंडे और मुक्के और मार मार के, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। उनकी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें, अपनी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें। तो हम व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन, कि हमारे मुल्क में ना हमने लोगों को इतना वो तंग कर दिया है राना भाई, कि इस साल की आप सिर्फ फिगर्स उठाकर देखें तो 1 मिलियन 10 लाख आदमी पाकिस्तान से निकला है, और ये हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख में। इतनी बड़ी जो इमिग्रेशन पाकिस्तान छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, जो प्रोफेशनल है वो पाकिस्तान से निकल रहा है। जो कारोबारी तबका है, जिसके पास पैसा है, वो इस मुल्क से निकल रहा है। कल मुझे एक साहब ने बताया कि पिछले 3 महीने में यूएई में 23,000 ट्रेड लाइसेंसेस इशू हुए पाकिस्तानियों को, जो यहां से गए हैं। जिसका बस चल रहा है वो इस मुल्क से निकल रहा है। आप अपनी वो हमारी हजारा बच्ची, हमारी बहन जो उधर यूरोप के साहिल में, इटली के करीब जो डूबकर शहीद हुई वहां पर, वो किस लिए मुल्क से निकल रही थी? शी वाज अ नेशनल चैंपियन, हॉकी की नेशनल चैंपियन थी, और एक और स्पोर्ट्स में भी वो नेशनल टीम का हिस्सा थी। इसके बावजूद शी हैड नो फ्यूचर इन पाकिस्तान। आज तो हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम कहां खड़े हुए, और जो चीजें हमने करनी है वो हमें उसके लिए हमें कोई PhDs नहीं चाहिए, और रोक भी कोई नहीं रहा, और रोक भी कोई नहीं रहा। तो साडा एक प्रॉब्लम है ना, हर मुद्दा सी पा देने, अमेरिका ये कह रहे, अमेरिका वो कह, अमेरिका भी नहीं। सबसे पहले तो अपनी गलतियां ना, हर चीज हमारे यहाँ, हर जुम्मे को आप मौलवी साहब मस्जिद जाएं तो शुरू होते हैं यहूदा अनूद की साजिशों से। तो अरे भाई, हम खुद किधर खड़े हैं, हम कहां पर हैं? थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन भी करें। You're right.
ना हम अब क्या हो रहा भाई ऑनेस्टली। या यू राइट। पॉलिटिकल सेटअप जो है इस वक्त जो चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, ये क्राइसिस, वो क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, चलें उस पर तो हमने एक आउटलाइन दे दी लोगों तक जितना मुख्तसर टाइम है उसमें। इज देयर अ होप, यस और नो? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त माशरे में होप नहीं है। माशरे में अगर मैं ये कहूं कि होप है और बहुत उम्मीद है, और बिल्कुल नहीं है। सच्ची बात करनी चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। अगर माशरे में होप होती, ना उम्मीदी नहीं होती, तो ये 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं। तो बहुत नाउमीदी है, बहुत मायूसी है। और अब इस होप को जिन्होंने होप जनरेट करनी थी माशरे में, उन सारों से लोग उकताए हुए हैं, थकावट का शिकार है, फिटीग्ड हैं, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स से, लड़ाइयाँ घरों में, महलों में पड़ी हुई हैं। तो लोग तो तंग है, उम्मीद कोई नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि चूंकि इस वक्त जो अमन का सवाल था या अमन की ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए थी और है, और हमेशा रही है हिस्ट्री के हर दौर में। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमन कायम होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को होता है तो अवाम है, दोनों तरफ से, ख्वाह वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। तो उसके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक अगर एक पॉपुलर पॉलिटिशियन बनता है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से जो एक रेत की दीवार तामीर की हुई है, खौफ का एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, और जालसाजी के जरिए नफरत का एक जो है दरिया, एक समुंदर सामने किया हुआ है, उसका मुकाबला करने से वो घबराते हैं। चूंकि अब जो है उनकी पॉलिटिक्स, आपने पहले हवाला दिया कि वो मुंतखब होने से पहले कहता कि मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करूंगा। वो एक ऐसा वक्त था जब आपने देखेंगे एक तो पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना पैराडाइम शिफ्ट जिसको आप कहते हैं कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि जी अब हमारा पैराडाइम चेंज हो गया है और हमारा जो दुश्मन है वो विदन पाकिस्तान है, जिसका मतलब बड़ा क्लियरली एक सिग्नल था इंडिया के साथ कि अब हमारी आपके साथ फौरी तौर पे उस तरह का तसादम नहीं। उसकी वजह अगरचे बिल्कुल क्लियर थी कि जो ये काम आपने उस वक्त किया जब आप में दुश्मनी करने की सकत ही बाकी नहीं रही थी, सलाहियत ही नहीं थी, कैपेसिटी जो है आपकी वो लिमिटेड हो गई। तो आप ऐलान कर दें कि हम अमन कायम कर रहे हैं तो इसको बहुत तरीकों से लोग जो है वो सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन एक माहौल तो बन गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा जी हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, और मैं अगर मुंतखब हो गया तो मोदी साहब मुंतखब हो गए तो जनाब हम मसला कश्मीर हल कर देंगे, ये सारी चीजें। और उसके मुंतखब होने के बाद उन्होंने फौरन एक जो है फंडामेंटलिस्टिक, हार्ड लाइनर, हार्ड कोर किस्म के वार मोंगर की शक्ल इख्तियार कर ली और एक चैप्टर रट लिया किसी हिस्ट्री की किताब से जो है वो आरएसएस के बारे में। एक चैप्टर रट लिया, लफ्ज ब लफ्ज रट लिया, जो आजकल बराबर भी रट रहा है, वजारत खारजा भी रट रही है और तोते की तरह दोहरा रहे हैं जी। भाई आरएसएस का इसमें काम क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी एक रिकग्नाइज किस्म की पार्टी का जो है वो लीडर है। तो आप उस पर बात करने के बजाय आप घुमा फिरा के, तो वो 3 साल जो है खान साहब ने दुनिया के हर फोरम पे आरएसएस का पीछा किया, यानी इसको कहते हैं विच हंटिंग। एग्जैक्ट एग्जांपल है विच हंटिंग की, कि जब आप ऐसी काम करते हैं जिसका आपको पता होता है कि इसका कोई नतीजा निकलना नहीं है। और मैंने अपनी जो पॉपुलैरिटी है जो झूठ पे, मैक्रो फ्रेब पे कायम की हुई है, अगर मैंने कोई जेन्युइन बात की तो उसको स्लिप हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। जब आपने लोगों से झूठ बोले हुए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है जी, हमने थोड़ी सी नरमी दिखाई तो हमें निगल जाएगा, वो इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत मजबूत है जी, तो अगर हमने उसके साथ कोई मोहब्बत की या दोस्ती की बात की तो वो कल्चर हम पे जो है हावी हो जाएगा, हम तो गायब हो जाएंगे। वो इंडिया के साथ हमने अलायदगी इसलिए की थी कि दो कौमी नजरिया था, तो अब अगर हम कहें कि हम एक हो सकते हैं तो फिर हमारा वो नजरिया किधर गया जी, मुल्क डूब जाएगा। इस तरह की जाली किस्म की इनसिक्योरिटीज की बुनियाद पे जो आपने एक महल तामीर किया हुआ है, जाहिर है उसको ठोकर लगती है। तो पीस को लाने के लिए चलें, आपकी शराइत कड़ी हूं या मुश्किल हूं तो दूसरी बात है। अब ये इनका प्रॉब्लम था
कि फौज ने जो विड्रा किया अपना स्टैंड, उसमें उन्होंने उस वक्त विड्रा किया जब उनके मुंह में दांत ही नहीं रहे थे, जब इंडिया एक इतना बड़ा जिन बन गया जो खड़े खड़े उनको निगल सकता था, तो उन्होंने कहा हम अमन कायम करते हैं। भाई व्हाट काइंड ऑफ पीस नाउ वी आर टॉकिंग हियर। और फिर वो भी अपनी साथ में शराइत भी लगाते कि जी इंडिया से बात हो सकती है लेकिन 370 रिवर्स करो, बात हो सकती है लेकिन वो करो। तो इस बुनियाद पे ये दोनों का जो है, मैं समझता हूँ कि एक तारीख में पहली दफा इस तरह हुआ कि एक सियासतदान ने जो है वो पीस को अपोज किया। तो जी वीडियो ही ख़त्म। वीडियो का टाइटल था कि पाकिस्तान ने भारत से बंद करके ट्रेड अपने ही नुकसान किया। तो इसमें कौन सी गलत बात है? पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बंद होने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो पाकिस्तान को हुआ है, वो पाकिस्तानी अवाम को हुआ है। पाकिस्तानी जो है ना पॉलिटिशियंस, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। टोटली नुकसान हुआ तो पाकिस्तानी अवाम का नुकसान हुआ है, टोटली नुकसान हुआ तो पाकिस्तानी गरीब तबके का नुकसान हुआ है, टोटली नुकसान हुआ तो पाकिस्तान के जो लोअर मिडिल तबका उसका नुकसान हुआ है। तो ये देखें, चाइना और इंडिया की जंग हमसे भी ज़्यादा कशीदगी है। वो तो एक दूसरे को लातों घूसों से मार रहे हैं, बॉर्डर्स पर आए दिन उनकी कोई ना कोई झड़प सुनते हैं, उनकी मतलब लाइन ऑफ चाइना के बॉर्डर पर, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उस पर। लेकिन ट्रेड का वॉल्यूम देखें तो वो बात ठीक कर रहे थे मुस्तफ़ा नवाज को कर रहे हैं, वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पहले PTI के थे। अब खैर मतलब कि इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि बात क्या हो रही है और किसके मफाद में हो रही है। लीडर वही है असल जो अपनी सियासत ना बचाए या ना बचाए, लेकिन आवाम को ज़रूर बचाए। अपनी सियासत को रिलीफ दे या ना दे, आवाम को रिलीफ ज़रूर दे। मेरे सर आप देख लें कि आपने बात की है कि जो है ना चाइना और इंडिया की आपस में ना वो ट्रेड बॉर्डर पर थोड़ी बहुत झड़प भी होते रहते, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसे ही देख लें जो है ना रशिया और जो दूसरे हैं यूक्रेन, वो भी कर रहे हैं आपस में ट्रेड, लड़ भी रहे हैं लेकिन जो है ना ट्रेड भी कर रहे हैं, ट्रेड को नहीं रोक रहा है। तो जो इमरान खान साहब ने ये रोकी थी ना इंडिया की तरफ से ये ट्रेड, मैंने इसकी बहुत बड़ी रीजन जो है ना वो मुझे पता चली है। वो ये है कि जो इंडिया वाले हमारे भाई है ना, वो कहते हैं कि ये जो है ना जब ट्रेड होती है ना ये ट्रकों के जरिए, तो जो टेररिस्ट हैं, ये बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान से आते हैं, वो इसके जरिए चोरी छुपी आ जाते हैं और हमारे मुल्क में हमला करते हैं। तो इमरान खान साहब ने फिर ऐसा किया कि हम ट्रेड ही आपसे बंद कर देते हैं। इसकी और भी वजह होगी भाई। वजह सबसे बड़ी वजह ये थी कि 370 जब हटाया गया था कश्मीर से, जो कि 370 उनके ही अपने ही आइन का हिस्सा था, अपने ही आइन का आर्टिकल था। हमारे पाकिस्तान के लाहौर में अगर 144 नाफज होती है ना, तो वो कौन सी है 144? वो पाकिस्तान का आइन है, उसका लगाते हैं, वो अपना एरिया उठा लेते हैं। इसी तरह इंडिया ने कश्मीर पर लगाई हुई थी 370 या 35 जो भी था। तो उन्होंने जब वो उठाया था तो पाकिस्तान ने ये इमरान खान को ये कहा गया कि अगर आप इधर ना बोले तो आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो खान साहब ने अपनी सियासत बचाने के लिए ये काम किया कि इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी, गुस्से में आकर ना में आकर ये ट्रेड बंद करके, जिसकी वजह से बजाय इसके कि अपनी सियासत को कुर्बान करते अपना मुल्क उजाड़ लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। इंडिया की तमाम कंट्री के साथ, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो अमेरिकन स्टेट्स हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड है। बिल्कुल यार, इससे ना जो नुकसान है वो पाकिस्तान को यार देख लें कि जो इंडिया सिर्फ बॉर्डर ही है ना एक, वहाँ से जो आना था सामान वो जो हमें सस्ते दाम में मिलना था और अच्छा भी होना था। तो मेरा एक भाई है, वो मतलब कोई दोस्त ही है, वो गया हुआ था ना दुबई में, तो वो कह रहा था कि काम की इंडियंस जो है ना ये मतलब कि ईमानदार कितने होते हैं, वो अपने पाकिस्तानी होने पे ना थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि हमारे जो है ना पाकिस्तानी वहाँ पर भी जो है ना 2-4 कार्यालय यानी कि दगा करते हैं, दगाबाजी करते हैं होते हैं ना इंडिया भाई, वो वहाँ पर अपना कारोबार करते हैं। अगर जो किसी के मेरे मतलब मजदूरी वहाँ पर करते भी है ना तो वो ईमानदारी से करते हैं, इस वजह से उनका इंडिया का पूरा नाम इमेज अच्छा खराब हो भाई। वो असल में जो बात कर रहा था ना वो एंकर, वो यही कह रहा था कि इंडिया और चाइना की अक्सर लड़ाई होती रहती है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ट्रेड बंद नहीं की। हाँ जी। और हमारा इधर उसके बिल्कुल उल्टा होता है। जो भी छोटी सी बात होती, कोई भी इशू उठता है तो हम पहले सबसे ट्रेड नहीं करनी, इंडिया के साथ जी ट्रेड नहीं करनी। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑलरेडी दूसरे मुल्कों के साथ भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो पाकिस्तान को ही होता है। और वो भाई ये बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान को ही नुकसान हो रहा है, उसको क्या वो उजड़ा ही पाकिस्तान ज्यादा, ये क्राइसिस जो आया पाकिस्तान का
क्राइसिस ज़्यादा आया बड़ा है जब इंडिया से सब्जी आनी बंद हुई, इंडिया से चीज़ें आना बंद हुई, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, उस वजह से महंगा हो रहा था। जब इंडिया से आना बंद हो गया, हमें तो सब्जियाँ वगैरह सारे इंडिया से आ रही थी, तो इंडिया से अब वही इंडिया की सब्जी हम यूज़ भी कर रहे हैं। वैसे हम गैरतमंद तो इतने हैं, उसी इंडिया की सब्जी यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे दुबई के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते, कभी किसी मुल्क के रास्ते। ये तो हमारी गैरत। अगर आपने गैरत करनी तो आप टोटल इंडिया के मेडिसिन हम उनके यूज़ कर रहे हैं। फार्मेसी में जितनी फार्मास्यूटिकल चीज़ें हैं रिलेटेड है, मरीजों के रिलेटेड, वो सारी इंडिया से हमारी आ रही हैं। अगर आपने गलत करनी तो वो कंप्लीट करें इंडिया के साथ। और रिसेंटली पीछे एक इशू भी हुआ था कि पाकिस्तान ने उनकी जो इंडियन कंपनी थी ना, कुछ फार्मास्यूटिकल को पैसे भी नहीं दिए थे। नहीं, अगर इनकी इतनी गैरत है तो ये कश्मीर पे जो बोलते हैं तो अपने मुल्क को जो है लोग मर रहे हैं भूख से, उनको तो ठीक कर लें। कश्मीर में कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है वो। यार ये सारे प्रोपेगेंडा है, ये सारा प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा में इनका मकसद होता है अपनी सियासत चमकाना है। अच्छा, कोई लेना देना नहीं, ना आवाम से लेना। अच्छा, बाजवा साहब आप कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज करता रहा बाजवा। समझ नहीं चलती कि ये क्या खिचड़ी है, क्या खिचड़ी है। और सियासतदान झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही है। ये खिचड़ी है। ये जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से ये खिचड़ी चलती आ रही है और हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल बच्चों का हमारा सब दांव पर लगा। आप हिसाब लगा लें, आपको पता चल रहा है कि कौन चोर है। पीडीएम वाले कह रहे हैं इमरान खान चोर है, इमरान खान कह रहा है बाजवा चोर है, बाजवा कह रहा है इमरान खान चोर है। बस इसी ये पूरा कुछ भी चल रही है, सियासत चल रही है, और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान है इस गरीब आवाम को। बिल्कुल यही है। हमें चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए, फ्री ट्रेड हो, और हमें ताकि हमारी आवाम को उसकी सहूलत होती रहती है, हर कशीदगी होती रहती है, लेकिन ट्रेड कोई भी नहीं बंद करता। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत।